जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। आपको 1 मिनट का स्कैल्पिंग रहने वाला है और ये जो है आपको 2 PM स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जो आपका शाम का 2 बजे के आसपास का जो इवनिंग का टाइम रहने वाला है। उस समय में हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट में किस तरह से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या सबसे बेस्ट प्लान होना चाहिए आपका वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी जो है सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी होने वाला है और ये जो है आपको एक्सपीरियंस के बेस्ट पे दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्राइसलेस कंटेंट रहने वाला है। और ये आप कहीं कोर्स भी जाएंगे करने के लिए तो वहाँ भी आपको जो है नहीं मिलने वाला ऐसा कंटेंट। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है कमाल का देखने को मिलेगा। और देखिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को याद होगा कि जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने एक स्कैल्पिंग का 1 मिनट का चार्ट मैंने दिखाया हुआ था वहाँ पे, और उसमें मैंने जो आपका फर्स्ट डेट होता है वहाँ से लेकर के अंत तक, जहां तक ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे चार्ट दिख रहे थे, मैंने हर दिन का वहां पे टेस्ट करके आपको दिखाया था विदाउट एनी ट्रेंड्स या फिर किसी भी चीज को एनालिसिस किए हुए। वहां पे आपने देखा होगा कि उसका रिजल्ट्स कितना कमाल का था, जबकि हमने मतलब कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई भी नहीं किया और बाकी चीज भी नहीं किया, वहां पे रिजल्ट्स उसका कितना कमाल का था। तो वो चीज़ों को जाकर के आप लोग देखिए, मैंने वहां पे भी डाला हुआ है, तो आप उसको जाकर के चेक करिए और उसको वहां पे टेस्ट करिए। तो ये जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, जैसा वो वीडियो था उसी के आसपास का ये पावरफुल टूल्स रहने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंड स्क्रीन में डाल देने का और आई बटन में इसका जो है लिंक, जो वीडियो पहले हमने बनाया हो, तो इस स्ट्रेटजी को आप उसके ऊपर जो है शिफ्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पॉइंट्स को इसमें लागू कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, बस आप इस चीज को देखिए कि अभी हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल वैसे इसको, और इसको उसको इस पे डालेंगे तो एक्यूरेसी आपका उसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमने पीछे बताया हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग एनालिसिस करते हैं। मैंने उसका जो है वो एनालिसिस करके रखा हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए। तो चलिए अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अपना लर्निंग ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। देखिए लाइव मार्केट में हम लोग जो है यहाँ पे लर्निंग करते हैं। ठीक है, जो लर्नर सही है उन्हीं के लिए है। देखिए सबसे पहला तो हम लोग जो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस करेंगे आपका 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, जो आपका एनालिसिस होगा वो 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस होगा। और देखिए 15 मिनट का चार्ट जो होगा ये आपको कंफर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है आपको 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। आपको 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हम लोग यदि एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको 15 मिनट का जो है कंफर्मेशन एक बार लेना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसके बहुत सारे यहाँ पे जो है मेथड्स हो सकते हैं ट्रेड करने का, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन का सबसे इफेक्टिव तरीका आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसका आगे चल करके और भी पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। जैसे मान करके चलिए कि यदि हम लोग 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बजे के आसपास हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है, यानी कि डाउन ट्रेंड कैसे पता लगेगा, यदि मार्केट नीचे गिर रहा है इस तरह से, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में यदि मार्केट होगा तो हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे क्या करेंगे, स्कैल्पिंग जो हम लोग करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट करेंगे 1 मिनट के चार्ट पे, और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ शॉर्ट करना है। यदि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में इस तरह से देखना है, और ये जो है आपको सेम 15 मिनट के चार्ट में देखना है एक बार कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये एक बार आपको पता लग गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रेड करने में। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फिर इसमें क्या आपका जो है गेम होने वाला है और क्या आपका पूरा प्लान रहने वाला है, आपको क्या क्या जो है यहाँ पे अप्लाई करके चलना है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा वो, आप देखिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको पता होता है। तो आप यहाँ पे जो ये हाई होता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब ब्रेकआउट होगा 15 मिनट के चार्ट पे,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि 2 PM के आसपास का दिख रहा है तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन देखिए हर बार 2 PM यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे यदि ऐसा कंडीशंस में आपको दिखता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि देखिए यदि 15 मिनट का चार्ट इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट 15 मिनट का चल रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको देखना है कि यदि मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट लेवल पे हो, यदि मार्केट रिट्रेसमेंट 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर चढ़ रहा हो, रिट्रेस कंटिन्यू फॉल किया है और ऊपर चढ़ने लगा है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, यदि मान लीजिए कि इस समय चढ़ते हुए समय में आपको मान लीजिए कि 2 PM आपको यहाँ पे दिख गया, यानी कि 2 बजे के आसपास का यहाँ पे कैंडल दिख गया 15 मिनट का, तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि आप वहाँ पे पता है कि मार्केट चढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा करके देख सकते हैं कि लेवल्स कितना आने वाला है, उसके बाद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस कंडीशन में यहाँ पे कहीं पे मिल गया आपका 2 PM का कैंडल्स, ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का मिल गया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो मान लीजिए कि यहाँ पे जो कैंडल आपका रेड बना होगा या इस बीच में यहाँ पे टॉप पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यदि डाउन ट्रेंड है मार्केट, यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, हमेशा यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, हमेशा बाय नहीं करना है आपको, बस शॉर्ट करना है। यदि इसके आसपास कहीं भी 2 PM का कैंडल दिख जाए इसके आसपास, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं चार्ट पे चल करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये इस तरह से मार्केट जो है नीचे इस तरह से गिर रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि ये कैंडल्स 15 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पे दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इस कैंडल को 15 मिनट का जो है लगभग 2 PM का, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट्स लेवल को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इसको ये लो को मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, 1 मिनट का चार्ट जो है सिंपल सा लगा देना है। ये चीज़ आपको चेक कर लेना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, क्योंकि इसके बिना आप करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, इधर भी या फिर कहीं भी, मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे एक जो है रेड कैंडल बनाया, उसके बाद हमने देखा, उसके बाद जैसे ही ये लो को ब्रेक किया 2 बजे के बाद, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है जैसे ही ये आपने मार्क कर लिया, 1 मिनट का जो है चार्ट लगा लीजिए, 15 मिनट को जो है उसको 1 मिनट में डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करता है, आप यहाँ पे क्या करिए, रिट्रेसमेंट देखिए, या तो इसके पहले इसके अंदर रिट्रेसमेंट हो जाए 1 मिनट के चार्ट पे, या फिर इसके बाहर रिट्रेसमेंट हो, ऐसे कंडीशंस में आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट का जब चार्ट दिखेगा तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स जो है आपको देखने को मिलेगा, तो 1 मिनट के चार्ट पे क्या होगा, ये इस तरह से सेलिंग प्रेशर हो, या तो फिर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट करें, या फिर मान लीजिए कि जो आपने लेवल्स मार्क किया है, ये आपने देखा कि ये 15 मिनट का जो है आपको, सॉरी मान लीजिए कि 2 बजे का जो है एग्जैक्ट 1 मिनट का चार्ट भी लगा लिया आपने, तो कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए कि यदि मान लीजिए कि इधर से सेलिंग प्रेशर, इधर से लगातार सेलिंग प्रेशर हो रहा है और इसी के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो भी आप कर सकते हैं। बस ये जो आपका मान लीजिए कि जो 2 PM का कैंडल है वो आपका उसको ब्रेक होना चाहिए, यानी कि जहां भी आपका जो लगभग 2 PM के आसपास का कैंडल्स है उसको ब्रेक करना चाहिए। मैं चार्ट पे भी चल करके दिखाता हूं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा यहाँ पे लॉन्ग करने में या फिर शॉर्ट करने में, आप आराम से यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट आप क्या करेंगे, 1:1 का आप जो है लगा करके रखेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बेसिस पे जब आप ट्रेड करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलेगा, मतलब बहुत ही आपको कम ट्रेड मिलेगा, लेकिन जो ट्रेड आपको मिलेगा वो बहुत ही क्वालिटी ट्रेड मिलेगा और बहुत ही पावरफुल ट्रेड मिलेगा। और उस ट्रेड की मुकाबला आप यदि नॉर्मल 10 ट्रेड भी करेंगे तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है कोई भी नॉर्मल ट्रेड, बिना देखे या बिना, मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटजी पे सीधा डाल दिया। यदि बाकी आप स्ट्रेटजी की मान करके चले कि यदि उसकी एक्यूरेसी 70% होगी तो इसकी एक्यूरेसी उससे 5-10% ज़्यादा होगी, मतलब डेफिनेटली इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने इतना सारा एनालिसिस किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये वो चीज़ होती है, इसको हम लोग फिल्टर कहते हैं, जिसको आप देखते हैं कि इंडिकेटर्स कहते हैं। कई तरह के इंडिकेटर्स आप लगा करके वहाँ पे ट्रेड करते हैं फिल्टर करने के लिए क्वालिटी ट्रेड को, या फिर अपने जो भी आप स्ट्रेटजी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से ये जो एनालिसिस होते हैं, ये एनालिसिस फिल्टर्ड होते हैं। ये फिल्टर होता है इसका कि आप जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर रहे होते हैं, या आपके जो गलत ट्रेड होते हैं, ये ट्रेंड या आपके टाइम फ्रेम, ये एनालिसिस, ये ब्रेकआउट्स, ये सब आपके फिल्टर कर देते हैं आपके गलत ट्रेड का। और उसके बाद फिर जो आपका क्वालिटी ट्रेड होता है वो वहां से निकल करके आता है। तो इसलिए हम लोग इतने सारे एनालिसिस करते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इतना सारा एनालिसिस करने का। फिर जाइए आप सीधा ट्रेड डालिए और वहां पे आप जो है ट्रेड करिए, फिर प्रॉब्लम्स वही हो जाएगा।
एक दो ट्रेड आपने किया, प्रॉफिट हुआ, फिर अगले 2-4 ट्रेड में लॉस हुआ, सब खत्म। जो आपने पैसा बनाया वो भी गया, उसके साथ साथ जो आपका था वो भी गया, उसके साथ साथ टाइम, मेहनत, एनर्जी प्लस आपका जो मेंटल स्ट्रेस होगा वो भी आपको अलग से वो पॉकेट में आपको मिलने वाला है उसके साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे अच्छा आप वो काम करें ही ना, ठीक है। आप सही रूल्स को फॉलो करें और सही तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपका यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने एनालिसिस कर लिया है, बहुत ही कम मैंने यहाँ पे जो है आपको दिखाया हुआ है। देखिए ध्यान से आप देखिए, यदि मैं इसमें दिखाता तो आप कहते कि मार्केट तो वैसे भी ये सेलिंग प्रेशर हो रहा है, तो इसमें तो कहीं भी हम लोग देखेंगे 2 PM में तो ये यहाँ तक क्लोज हुआ, तो इसका मतलब गिर रहा है, तो आप यहाँ पे कोई वो नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं टॉप पे 2 PM दिख गया, दो यहाँ पे देखिए 24 को यहाँ से यदि इसके आसपास दिख गया तो आप कहेंगे कि इस पे तो इधर दिख ही रहा है, तो इधर भी सेल हुआ है। तो मैंने नॉर्मल जो नज़दीक का है इसलिए ये सब मैंने बड़े बड़े फॉल नहीं दिखाए, ताकि ये आपको ऐसा ना लगे कि जो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि दिख रहा है जो फॉल हो रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी फॉल हो रहे हैं, ऑलरेडी ये गिर रहा है, तो इसमें दिखाने का कोई मतलब ही नहीं, तो वैसे भी वो हो ही रहा होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इधर ज़्यादा पीछे का तो दिखेगा नहीं चार्ट, ज़्यादा पीछे का यदि 1 मिनट के चार्ट को मैं 1 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो ज़्यादा पीछे दिखेगा नहीं। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ से जैसे ये देखिए, यदि ये मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के लिए आया उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया उसके बाद आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने नज़दीक का यहाँ पे बना रखा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें जब आप टेस्ट करेंगे तो इसमें ऑलरेडी आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। 2 PM का कैंडल्स मार्क करेंगे तो आपको ये ऑलरेडी दिखेगा यहाँ पे, तो इसलिए जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये फॉल कर रहा है, आपको देखने से यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट क्या है, नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है और नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, क्या है ये रिट्रेसमेंट लेवल है। उसका फिर वापस मार्केट नीचे ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, कुछ भी नहीं, बस ये दिखाने के लिए मैंने मार्क किया है, आपको जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा वो करने का, ठीक है। ये देखिए 14, यानी कि यहाँ पे आपको इसका मतलब 2 PM के आसपास का ये जो है कैंडल, आपको 2 PM का ही कैंडल है। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है 2 PM का कैंडल है। तो 15 मिनट का चार्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ उस समय में, जिस समय में आपका यहाँ पे जो है जब मैं एक मिनट का चार्ट लगाऊंगा उसमें आप देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हैं ये कंडीशंस में, यहाँ पे देखिए 15 का कैंडल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो कैंडल होगा ना 2 PM का, इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर रिट्रेसमेंट हो रखा है या फिर ब्रेकआउट्स के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है, या फिर कोई यहाँ पे पैटर्न्स बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने इधर बताया नहीं, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिर रहा है, 1 मिनट का ये चार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे जो है पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, तो आप यहाँ से जो है इस तरह से पैटर्न्स के बेसिस पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, छोटा सा रिट्रेसमेंट, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा स्मॉल रिट्रेसमेंट की हमें यहाँ पे जरूरत, बहुत छोटा सा मिनिमम रिट्रेसमेंट, ठीक है, छोटा सा रिट्रेसमेंट किया आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो है जैसे ही मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बन गया तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई पैटर्न भी बन जाए ना तो भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मान लीजिए कि जो भी पॉइंट्स आपका पड़ता है, जो आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे 2 PM आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ वो लेवल्स को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद फिर आपका दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए ये कैंडल्स है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे इसको ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए ये लेवल्स के आसपास हमने मार्क किया, उसके बाद देखिए अगले ही कैंडल्स में ब्रेकआउट हुआ, तो ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैंडल्स है, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, यानी कि रिट्रेसमेंट आपका करेगा। मैं 1 मिनट के चार्ट को लगा देता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे, इधर हमने यहाँ पे ये 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 मिनट का चार्ट लगा दिया। अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये 2 PM के आसपास का जो है 2 PM का कैंडल है, ठीक है, मैं आसपास कह देता हूँ। ये देखिए 2 PM का ये कैंडल जो आपको दिख रहा है 1 मिनट का, ये कैंडल्स है। अब देखिए अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पे जो है आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेसमेंट होने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर आप सेलिंग का व्यू यहाँ पे जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 1:1 का जो है आप यहाँ पे टारगेट लगा करके चल सकते हैं। तो लेकिन देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 15 मिनट का चार्ट लगाया, 15 मिनट में पहला कंफर्मेशन क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड आप देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि 15 मिनट का जो चार्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने 15 मिनट का एक कैंडल का यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये 15 मिनट का जो कैंडल है, यदि मान लीजिए कि ये कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि
ये जो है आपको सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो आप इसके लो के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने आप लोगों को याद करिए क्या बताया था कि यदि मान लीजिए कि इसको ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 मिनट का एक कैंडल दिख रहा होगा, तो इसके नीचे कंटिन्यू इसमें हो रहा हो सकता है कि इसमें शॉर्ट प्रेशर क्रिएट हो रहा हो और कंटिन्यू फॉल कर रहा हो। तो ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, यहाँ से कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट किया है, हालांकि कैंडल्स का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन आप देखिए इसके पीछे से कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद जो है फिर जाकर के नीचे मार्केट ब्रेक हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो आपका ऐसे रिट्रेसमेंट मान लीजिए कि छोटा सा एक कैंडल का है, यदि ऐसे में करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नहीं होगा। वैसे में भी यहाँ पे 15 के आसपास जो है ये इसके आसपास आकर के क्लोज होगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा कैंडल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से आपका ट्रेड होगा नहीं, यहाँ पे उसका डबल रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो ऐसे में तो आपका होगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे यदि करते हैं ऐसे कंडीशंस में 15 मिनट के कैंडल को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और इसको कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर होता है, बाकी 15 मिनट पे एनालिसिस आपने कर लिया, ओवरऑल जितना भी एनालिसिस था वो आपने कर लिया 15 मिनट के चार्ट पे, और फिर आपने क्या करा, यहाँ से देखा कि लगभग 2 PM का जो चार्ट है, पहला कैंडल से ये जो 2 PM का है ये आपने देख लिया 1 मिनट के चार्ट पे, जहाँ जैसे ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, इसके पहले भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है, जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ आप ये पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है आप 1:1 का टारगेट रख सकते हैं। या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ये लो के नीचे जब अगला कैंडल स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ से ये वाला जो है, ये देखिए 15 मिनट का ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ, तो इसके बीच में कई रिट्रेसमेंट हो चुके हैं। तो ये आप दोनों में से जो कंडीशन अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव कंडीशन। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप जाकर के टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट बहुत कमाल का देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जो आप टर्मिनल्स यूज करते हो उस टर्मिनल्स में जाकर के देखिए और उसका रिजल्ट आप देखिए कि उसका क्या रिजल्ट फिर आपके सामने रह रहा है, ठीक है। जो टर्मिनल्स आप यूज करते हो उसमें ज़्यादा जो है चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये आपको 2 PM का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशंस में आपका जब 15 का कैंडल होगा तो ये देखिए यहाँ पे ये 15 का कैंडल है, इधर मान लीजिए ये, तो इधर क्या है कि ये क्लोजिंग आपका जो है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में देखिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, पहला पॉइंट्स क्या, हम लोग ब्रेकआउट्स पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ब्रेकआउट्स पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं। आप याद करिए जो हमने चार्ट्स लगाया हुआ था वो क्या था, वो सब के सब ब्रेकआउट्स पॉइंट थे, याद रखिए। ये देखिए ये जितने पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं वो सब के सब ब्रेकआउट्स पॉइंट है। ध्यान से देखिए, ब्रेकआउट पॉइंट पे देख रहे हैं, ब्रेकआउट पॉइंट पे देख रहे हैं और ब्रेकआउट पॉइंट पे देख रहे हैं, यानी कि ब्रेकआउट ऐसा पॉइंट्स है जहां से शॉर्ट का व्यू क्रिएट होता है, ठीक है, जहां से क्या होता है, शॉर्ट का व्यू क्रिएट होता है। तो हम लोग हर ब्रेकआउट पॉइंट्स को, मतलब ब्रेकआउट्स मान लीजिए जैसे कि नीचे गिर रहा है, ब्रेकडाउन पॉइंट्स मान लीजिए इसको कि ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे जो है हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आप देखेंगे एग्जैक्ट इसी पॉइंट्स के आसपास है, कभी थोड़ा नीचे भी दिखेगा, कभी थोड़ा ऊपर भी दिखेगा, तो उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये देखिए अभी क्या है, अब ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं, पहला काम क्या कर सकते हैं, पहला काम आप जो है इसके नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मार्केट जैसे ही ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है रिट्रेसमेंट 1 मिनट के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे इसके आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, 1:1 का टारगेट लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे भी करेंगे तो भी टारगेट आ जाएगा, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये देखिए इसके एग्जैक्ट यहाँ पे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे तो भी आ जाएगा। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लगभग 80-90 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 80-90 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपका जो है 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यदि यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा आपका छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, लगभग 50-60 पॉइंट, क्योंकि स्कैल्पिंग फिर तो वो हो जाता है, ठीक है, 50-60 पॉइंट का 1:1 का, क्योंकि इसी के दौरान यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो गया। तो ये आप ध्यान से देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपको, प्रॉब्लम्स आपको कहीं भी नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, उसको देखना है और ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, और उसी पॉइंट्स पे आपको व्यू क्रिएट करके चलना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए वहाँ पे भी देखा आपने सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, मार्केट इसी के अंदर जो है, मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पे सीन देखने को नहीं मिल रहा है। यदि यहाँ पे ऐसा होता, कंटिन्यू इधर सेलिंग होता, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करता और फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन क्या है, यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे ये रेंज में ही मार्केट है, उसके बाद फिर बाद में चल करके नीचे ब्रेक हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नहीं कर सकते, और टाइम भी देखिए आपका लगभग खत्म होने को आया 3 बजे के आसपास, तो ऐसे भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अब देखिए हम लोग बड़ा टारगेट्स का इसलिए मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कई बार
आप बहुत बड़ा टारगेट्स वहाँ पे लगा देते 1 मिनट के चार्ट पे, फिर वहाँ पे आपके टारगेट्स नहीं आते क्योंकि टाइम आपके पास होता नहीं है लास्ट में। अब जो आपके पास जितना टाइम है उसी मतलब जो आपका टाइम पीरियड है 2 बजे के बाद, जो उसे भी 2:15 बजे के बाद ट्रेड मिलेगा, और जब उसके बाद ट्रेड मिलेगा तो आपको पता है कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचता है। तो वहाँ पे फिर आपका यदि टारगेट्स बहुत बड़ा लगा देते तो फिर आपको टारगेट्स आपका वहाँ पे आने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो स्कैल्पिंग यदि आप छोटा सा टारगेट वहाँ पे रखेंगे 2 बजे के बाद तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत नहीं होगी तो फिर वहाँ पे आपको आपके टारगेट्स भी जल्दी से आ जाएंगे, और आपके जितना स्टॉप लॉस है उसी के हिसाब से आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी है वो रहेगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये इस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यदि ये वीडियो आप लोगों को लगा है कि थोड़ा सा भी वैल्यूएबल है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और देखिए ये वीडियो की वैल्यू जो है बहुत ही कम लोग समझे होंगे, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये कंटेंट बहुत ही पावरफुल है, और ज़्यादातर लोग तो अभी तक जा चुके होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा, या फिर जिनको मतलब कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन जो एक जो नींव होती है ना वो है ये सब चीज़ें। तो इसलिए जिनको नहीं है उनको तो, जिनको बस कॉल लेना है, टिप्स लेना है, उनका तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। और बाकी यदि आप अभी तक देख रहे थे तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है आगे कंटिन्यू करिए, मेहनत करिए, इसको बैक टेस्ट करिए, लाइव टेस्ट करिए, उसके बाद फिर आप जो है इसको कंटिन्यू कीजिएगा। पहले छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट करिएगा, एक छोटे छोटे क्वांटिटी में, उसके बाद फिर आगे चल करके जो है आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।